स्वागत है आपका वीओडी क्लासेस में। आज हम पर्वत श्रृंखलाओं के क्रम में कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से आज हम 3 पर्वत श्रृंखलाओं में पढ़ने वाले हैं, एक सतपुड़ा, गिरि और अजंता पर्वत श्रृंखला को। तो सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं। तो अगर इसकी लोकेशन को हम इंडिया के मैप पर देखें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस इंडिया के मैप पे इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये हमारे विंध्याचल, इसी के समांतर पे हमारी है सतपुड़ा रेंज। ये दोनों एक दूसरे की समांतर हैं, तो इसकी एक विशेषता है। पहली बात तो ये इस प्रायद्वीपीय भाग पे है और ये प्रायद्वीपीय भाग में हमने अरावली देखा, विंध्याचल देखा और सतपुड़ा रेंज देखा। ये सब क्या है? अब ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इनका उत्थान नहीं हो रहा है, मतलब इनका पतन हो रहा है। अब इन पे जो इनकी ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। कभी अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी ऊंची होती थी, अब इसकी जो ऊंचाई है बहुत ही कम रह गई है। इसी तरह ये भी क्या है, अब ये धीरे धीरे टूट करके खत्म हो रही हैं। पर इन दोनों के समांतर होने में एक विशेषता है। अरावली वलित पर्वत थी, हमारे हिमालय की तरीके, जबकि ये दोनों क्या हैं, एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। तो एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला क्या होती है, मान लीजिए एक पूरी सरफेस है और अचानक से इसकी मध्य का भाग किसी वजह से नीचे धंस जाए, तो जो इसकी संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी। ये मध्य का भाग धंस गया, ये ऊंचा जो उठा हुआ भाग है इसे हम कहेंगे पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर पर्वत के तरीके ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि ये दोनों क्षेत्र क्या है, ये ऊपर है और ये मध्य का भाग जो है नीचे धंस गया है। इस मध्य भाग के धंसने की वजह से ये क्षेत्र नीचे चला गया और अगल-बगल जो उठा हुआ भाग है इनको हमने 2 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दिया, जिनमें से एक विंध्याचल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा को। सतपुड़ा एक सीधी समांतर नहीं है, ये खंडित है। इसके बीच-बीच में भाग हैं, तो देख पाएंगे, एक ये, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये जो है इसको हम अलग-अलग नाम से, जैसे राजपीपला, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ, इनके हमने अलग-अलग नाम दे रखे हैं। तो एक-एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनका ऐतिहासिक महत्व भी और इसकी जो विशेष स्थिति है, यहाँ पर कौन-कौन सी इनकी कितनी ऊँची चोटियाँ हैं। तो जो इसकी सबसे ऊँची चोटी है वो महादेव पहाड़ी पर है। अब ये 2 नदियों के बीच में, अगर आप मैप पे देख रहे हैं तो ये नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है, इसके बीच में इसकी लोकेशन है। तो अक्सर हम मैप देख करके अगर हम इस बात को समझ लें कि कौन-सी नदी कहाँ पर है, तो हमको बाद में बहुत सारे प्रश्न के जवाब यहीं मिलते हैं। जैसे एक प्रश्न अभी आप समझ पाएँगे कि अगर ये पूछता है कि इसी सतपुड़ा की ये तीनों रेंज का नाम दे दे और इनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में अरेंज करने के लिए बोल दे, तो आप क्या कर पाएँगे? ये पश्चिम भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो देखिएगा, सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, फिर आपकी मैकाल पहाड़ी है। अब ऐसे पूछता है कि कौन-सी उत्तर में है? तो विंध्य क्या है? सतपुड़ा के उत्तर में है। सतपुड़ा विंध्य के दक्षिण में है। 2 नदियों के मध्य में क्या है? सतपुड़ा है। विंध्य के दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी है। आप लोकेशन से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अभी हम बाद में बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन सी नदियाँ निकलेंगी, पर फिर भी हम इसको थोड़ा-थोड़ा सा गौर करते हैं। हमने दूसरी बताई थी, हमने आज गिरि भी पढ़ने वाले, तो गिरि की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये राजस्थान के इस क्षेत्र में है, गिरि रेंज है। तो ये इसकी भी काफ़ी महत्व है, छोटी पर्वत श्रृंखला है पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पर्वत स्थित कहाँ पर है सतपुड़ा? तो ये मध्य भाग पर स्थित है भारत के, और इस पे जो हमने पहले देखा कि ये ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य में है, प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट है, इसके बारे में देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के भाग में ये भी है और ये खंडित पर्वतमाला है। इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर इसकी बात करें तो ये विंध्य के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। गुजरात से ये छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है, और अगर राज्य के हिसाब से पूछे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि इसमें कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें जो है कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, लौह अयस्क आदि खनिज पाए जाते हैं। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर है? ये अपने
अगर इसकी रेंज देखें तो ये राजपीपला, फिर थी आपकी महादेव और ये थी मैकाल पहाड़ियाँ। तो इसके ये जो महादेव पहाड़ियाँ इसी में सबसे ऊँची चोटी है आपकी धूपगढ़। ये जो सबसे ऊँची चोटी की ऊँचाई कितनी है 1350 मीटर। तो अगर ये सबसे तो आप इसके अवशिष्ट होने का प्रमाण देख सकते हैं कि कभी बहुत ऊँची चोटियाँ आज इसकी सबसे ऊँची चोटी की ऊँचाई भी कितनी है 1350। अब ये कहाँ पर है? सतपुड़ा की रानी, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, उसी क्षेत्र पर धूपगढ़ स्थित है। इसे हरी-भरी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश के लिए और ये 7 तहों या 7 पहाड़ों की श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। विंध्य पर्वतमाला के समांतर चलती है, मैप पर हमने देखा है। इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। इसकी ऊँचाई लगभग 600 से 900 मीटर के मध्य में रहती है। इसमें जो पाए जाने वाले प्रमुख जो आपके आदिवासी हैं, उनमें से गोंड, बैगा, कोरुक जैसी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ पर आपकी तीनों पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उसकी जो अलग-अलग भाग हैं उनको यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, इसी प्रकार इनकी स्थिति है। अब सतपुड़ा पर्वतमाला के जो तीनों भाग हैं उनकी कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजपीपला की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र में सीमावर्ती क्षेत्र पर है और इस पे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा जो है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो उसकी स्थिति कहाँ पर है? तो वो राजपीपला पहाड़ियों पर है और ये प्रमुख पर्यटन केंद्र है। तो पूछता है कि अगर जो हमारे दुनिया की सबसे ऊँची स्टैच्यू की स्थिति किस पहाड़ियों पर है? तो आपको याद रखें कि वो कहाँ पर है? राजपीपला पहाड़ियाँ माने सतपुड़ा के गुजरात क्षेत्र पर। अब ये महादेव पहाड़ियों पे जो है, इस पे सबसे ऊँची जो चोटी है सतपुड़ा की वो कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी पर जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ है। पहले भी देख लिया हमने। मैकाल श्रेणी में है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भाग को क्या कहते हैं? मैकाल श्रेणी कहते हैं और जिसकी सबसे ऊँची चोटी अमरकंटक है। इससे कई सारी नदियाँ निकलती हैं। अभी जब नदी वाले क्षेत्र पे पढ़ेंगे, तो हम उन सारी नदियों के बारे में विशेषकर पढ़ेंगे। पर अभी ये पता होना चाहिए कि मैकाल जो अमरकंटक है किस श्रेणी पर है? तो मैकाल श्रेणी पर है और मैकाल किसका भाग है? ये सतपुड़ा का भाग है। अब इसको हम माइंड मैप के ज़रिए एक ही जगह पर सही बिंदुओं को एक साथ देख लेते हैं। तो नर्मदा तापी नदी के मध्य में है और ये अवशिष्ट और ब्लैक पर्वत है। ऊंचाई 900 किलोमीटर लंबाई 900 किलोमीटर है और ऊंचाई कितनी है 600 से 900 मीटर के मध्य में है या फिर औसत ऊंचाई मान लीजिए सबसे ऊंची जो चोटी है वो ही 1130 के आसपास 1350 मीटर की है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई जो बाकी पहाड़ियों की है वो 600 से 900 मीटर के मध्य में है। इस पे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र पे इसका विस्तार है। ये हरी-भरी रीढ़ की हड्डी या 7 पहाड़ों की श्रृंखला कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर की है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसमें कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, लौह अयस्क ये कुछ मुख्य खनिज पाए जाते हैं और इसके 3 भागों राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी में विभाजित किया गया है। अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो गिरनार पर्वत को देखने वाले हैं। गिरि पर्वतमाला की जो लोकेशन है हमने पहले ही देख ली है कि गुजरात क्षेत्र पर है मुख्यतः और ये इसमें ज़्यादा नहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमको याद रखने होते हैं कि मुख्यतः ये एशियाई सिंह के लिए एक निवास स्थल है जो विशेष रूप से यहीं पाए जाते हैं। तो गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ में स्थित एक प्राचीन और पवित्र पर्वतमाला जिसको भारत का कैलाश भी कहा जाता है। ये हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। ये कहाँ पर है? काठियावाड़ सौराष्ट्र प्रायद्वीप। अपने अगर हम तट के बारे में कहें तो हमने सबसे पहले वीडियो पे देखा था कि जो पश्चिमी तट है, जो भारत का अगर आप भारत के मैप को बनाते हैं, तो ये जो पश्चिमी तट है, इस पूरे तट पर जो हमको विशेष रूप से जो तट है उनके अलग-अलग नाम दिए गए हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो इसी पे क्षेत्र पर क्या है हमारे गिरि पर्वत है
इसलिए जो इसका जो निर्माण है ये मुख्यतः आग्नेय प्लूटोनिक चट्टान समूह से हुआ है। ये दक्कन ट्रैप काल में बेसाल्ट चट्टानों से अंतर्निर्मित है। इसके अन्य नाम गिरनार और रेवतक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गोरखनाथ चोटी है। और इसकी मुख्य विशेषता है जैव विविधता और एशियाई सिंह का संरक्षण। गिरि पर्वत है ये मुख्य रूप से एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए जानी जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु गोरखनाथ चोटी की याद रखिए वो 1117 मीटर की है। अब इसके कुछ हमारे धार्मिक महत्व भी हैं और ऐतिहासिक महत्व है, उनको देखते हैं। धार्मिक महत्व में जो हमारे जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर हैं, जिनको भगवान नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है, उनका निर्वाण मतलब उनका देह त्यागने का जो स्थान है वो यहीं पर है। और पंच कल्याणक क्षेत्र है ये। यहाँ पर भगवान नेमिनाथ का मंदिर भी स्थित है। इसमें कुछ हिंदू मंदिर भी हैं जिसमें से भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, अंबा माता मंदिर और गोरखनाथ का शिखर, ये कुछ प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो ऐतिहासिक महत्व देखें तो अशोक के जो सम्राट अशोक है उनके 14 शिलालेख यहाँ पर मौजूद हैं। सुदर्शन झील है जिसका अन्य अलग-अलग काल में अन्य अलग-अलग शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसी वजह से उनके जब भी किसी शासक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया या फिर पुनर्निर्माण में जीर्णोद्धार में होता है, रिनोवेशन करवाया, तो हर बार उसका उन्होंने अपना शिलालेख वहाँ पर छोड़े और जिसकी वजह से ये क्षेत्र भी ऐतिहासिक रूप से कई बार पूछा जाता है कि जो सुदर्शन झील है उसको किस शासक ने कब उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो आपको ये ऐतिहासिक महत्व से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो माइंड मैप पे जो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो यही है कि इसकी स्थित कहाँ पर है, तो गुजरात के जूनागढ़ में सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है और आग्नेय प्लूटोनिक चट्टान से निर्माण हुआ है। जैव विविधता और एशियाई सिंह के संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, जो हमें एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए अजंता पर्वत श्रृंखला के बारे में हम देखते हैं कि अजंता की क्या विशेषताएं हैं। तो अजंता पर्वत श्रृंखला जो है महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद क्षेत्र जो जिला है वहां पर ये स्थित है। तो अजंता की गुफाएं सबसे ज्यादा फेमस हैं और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये गुफाएं जो हैं ये सह्याद्री पहाड़ियों के व घोघरा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार आकार में स्थित है। ये पर्वतमाला दक्कन के पठार की उत्तरी दीवार बनाती है और गोदावरी और तापी नदियों के बीच क्या जल विभाजक का काम करती है। इस श्रृंखला में लगभग 500 से 700 मीटर ऊंची जो चोटियां इनकी हैं, ये मुख्यतः बेसाल्टिक लावा ट्रैप मिट्टी से बनी है और यहाँ पर जो है इनको पहाड़ियों को काट करके इनके अंदर बौद्ध गुफाएं हैं। लगभग 30 बौद्ध गुफाओं का निर्माण है जिनमें जिनकी वास्तुकला और भित्ति चित्र मतलब दीवार के अंदर जो बने हुए चित्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक धरोहर के हिसाब से हैं और उनको 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी उसको घोषित किया है। तो इस वजह से जो अजंता की गुफाएं हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये अजंता पर्वत श्रृंखला को महत्वपूर्ण बनाता है। अब एक नज़र में देख लें कि ये बेसाल्टिक लावा ट्रैप मिट्टी से बनी है। गोदावरी और तापी नदी के बीच क्या है? गोदावरी तापी नदी के बीच जल विभाजक में गोदावरी तापी नदी की सहायक नदियों के बीच जल विभाजक का काम है। यहाँ पर क्या है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 500 से 700 मीटर की लगभग ऊंचाई पर है और 30 बौद्ध गुफाएं और जिसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पर इसको आपका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।